नमस्कार दोस्तों, आज ये जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के हम हाजिर हुए हैं, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस की प्री की परीक्षा जो कि 14 मई को प्रस्तावित है। आरओ एआरओ बीईओ यूपीएसएससी वीडियो री एग्ज़ाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो अगर आपको ये 10 प्रश्न तैयार हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं तैयार हैं तो इसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। समान अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, तो कुल 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो नागोया एक शहर है जो कि जापान में स्थित है। तो वहाँ पे एक संधि हुई थी। तो नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से, ओजोन संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता से। नागोया प्रोटोकॉल हमेशा पूछता है किससे संबंधित है, तो हमेशा आप आंसर लगाएंगे जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा बाकी भी। दूसरा है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो हम जानते हैं कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी, लेकिन इनमें से एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों प्रकार की है। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा ए, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा पर स्थित है? भूमध्य सागर, तो मैप में इसलिए आप मैप भी रेडी करते चलिएगा। 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मैप से आ ही जाते हैं, पीसीएस की परीक्षा में तो विशेष कराते हैं। ए लेबनान, मतलब पहला लेबनान, दूसरा सीरिया, तीसरा इराक और जॉर्डन। तो इनमें से कूट के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो लेबनान, सीरिया, इराक और जॉर्डन। तो ए है लेबनान और इराक, बी है लेबनान और सीरिया, सी है लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, और डी है सीरिया और इराक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, यानी कि लेबनान और सीरिया जो है वह भूमध्य सागर इन देशों की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरुमलाई हिल्स किस राज्य में स्थित है? सिरुमलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय या केरल? तो सिरुमलाई हिल्स जो है वह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। ठीक है, डिंडीगुल जिले में स्थित है यह हिल्स सिरुमलाई। नेक्स्ट आते हैं, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि जब अवध राज्य की स्थापना हुई थी, अवध की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, तो उसका संस्थापक कौन था? यानी एक अलग राज्य अवध का किसने बसाया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, आंसर हो जाएगा ए, सआदत खां। ठीक है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। एक क्वेश्चन और भी आता है कि अवध का अंतिम जो शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो है वो अवध का अंतिम नवाब था। जब यह 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था, तो ये उस टाइम पे वाजिद अली शाह था। ठीक है, और जब 1857 की लड़ाई हुई थी, क्योंकि 1857 इसी वजह से हुआ ही था। ठीक है, मतलब इसी वजह से कहने का मतलब है कि डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति आई थी, तो उसी से आक्रोश बढ़ा था और हुआ था। तो अवध में बेगम हजरत महल ने यहाँ का नेतृत्व किया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला टेम्पल्टन पुरस्कार वर्ष 1973 ईस्वी में किसे प्रदान किया गया था? तो पहला टेम्पल्टन पुरस्कार, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए मदर टेरेसा, बी राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, सी बाबा आमटे या डी पांडुरंग शास्त्री अठावले? तो टेम्पल्टन पुरस्कार सबसे पहला वर्ष 1973 ईस्वी में दिया गया था, और ये दिया गया था मदर टेरेसा को। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, भारत रत्न पुरस्कार से भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं। निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश कहने का मतलब है कि ऐसा देश जिसकी जो सीमाएं हैं वो किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती है, सिर्फ राज्यों से लगती, किसी देश से लगती होंगी, लेकिन
देशों से ही बस लगती होंगी, इधर उधर उनके देश होंगे, कोई समुद्री सीमा कहीं नहीं होगी, कहीं महासागर से नहीं लगती होगी। तो देख लीजिए मैप में, अगर आप देखे होंगे तो आपको आंसर आ रहा होगा। ए उरुग्वे, बी ब्राज़ील, सी बोलीविया या डी सूरीनाम। तो आंसर होगा सी बोलीविया। एक दक्षिण अमेरिकी राज्य है, ठीक है, ये एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट आते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, इसको यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है, लेकिन पूछ रहा है कि किस सन में किया था। तो 1983, 1988, सी 1993 या डी 1985। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1985। 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था, ठीक है। सर सैयद अहमद खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना का प्रचार किया। इन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का विरोध किया। तो ये कूट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का विरोध नहीं किया था, बल्कि समर्थन किया था। तो जो ये ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये थर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड गलत हो गया। अब एलिमिनेट कर दीजिए थर्ड को, जहाँ जहाँ थर्ड है। तो ये यहाँ से ये भी कट, ये भी कट। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारा? ए, यानी कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। हाँ, किया था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना का प्रचार किया था, तो किया था। तो आंसर हो जाएगा ए और 1 और 2, ठीक है। बल्कि इन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया था। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड बहुत काम कर जाता है कभी कभी। तो ये मुस्लिम सुधारक थे, कौन? तो सर सैयद अहमद खां मुस्लिम सुधारक थे। इन्होंने मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। 1875 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से यह इनका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जाना गया बाद में। अब नेक्स्ट है और लास्ट है कि संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पूछ रहा है कि किस संविधान में किया गया है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है, तो उल्लेख किया गया राष्ट्रपति के पद का। तो अनुच्छेद 61 में जो है, अनुच्छेद 61 में इन पर महाभियोग लगाने का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 60 में इनका शपथ प्रतिज्ञान बताया गया है कि शपथ जो लेते हैं उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए। आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 61। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आपको ऐसे ही कुछ विशेष प्रश्नों की कुछ सीरीज़ मिलती रहे।